आप निशिकांत दुबे जी की बात बोलते, वो तो ईवीएम का चोरी करके, पाखंड फैला के, साजिश रच के ये सारा धंधा करते। रही बात अभी एक भाई ने जो बोला कि दरख्त लगा दिया दादा, फल आके पोता खा रखा था हमरे सब, वही हाल निशिकांत दुबे जी कर रहे हैं कि लगाया हुआ यूपीए 2 तारा आगे अपना क्रेडिट पे पीठ ठोक रहे अपने। हाँ, गोद वाले का जाके हाथ से देखिए, वहाँ अभी तक वो जब पोलियो पूरे पैरालाइज्ड है वो। ये अलग बात है कि हिंदुइज्म के नाम पर, कास्टिज्म के नाम पर हमारे जो भगवान राम जो सबके राम है, लेकिन वो अपना इकलौता राम बना के रखा, उनके नाम पर यहाँ आप क्या करते कि अगले जगह को, पिछले जाति को, हिंदू को मुसलमान से ये साजिशें रच रच के वोट लेके जीत रहा, ये मायने नहीं रखता। हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान के अवाम तरक्की पसंद है, अमन पसंद है। जो हमने रेलवे लाइन यूपीए 2 का देने, यहाँ पर हवाई अड्डा यूपीए, जब हमारे फुरकान साहब यहाँ पर सांसद थे, उसका बनाया हुआ एम्स उनका बनाया हुआ, ये तो केवल एक प्रोपेगेंडा फैला के रखते हैं। अभी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ मघावा विधानसभा में, वहाँ गंगा पंप नहर का हर 5 साल पर ये जब 6 महीना इलेक्शन रहता है, वहाँ पर पॉपलेन को, जेसीबी को, ट्रैक्टर को उतार के दिखा देता मैं पानी ला रहा हूँ, पानी ला रहा हूँ। इलेक्शन खत्म, जेसीबी बंद, फिर 5 साल के बाद होता है। जो विगत 14 वर्षों से, ये लगभग 15 साल हो रहा है, 14 वर्षों से एक बूंद पानी भी किसानों को मैसर नहीं है। हमें हरमा ब्लॉक में बनौदा एक गांव थी जिसको उन्होंने गोद लिया था, वहां उसको एक एससी के यहाँ ठहरना था, लेकिन जान लीजिए, मैं आपको जानकारी बताऊं जहाँ का मैं चश्मदीद गवाह हूँ, वहां पर उनके लिए नया पलंग आया, वहाँ ब्रश आया, उसका कपड़ा आया, बेडशीट आया, बाहर से खाना आया, केवल उस गांव में रहा और कोई भी एससी का कोई सामान उन्होंने यूज नहीं किया। तो उन्होंने वहाँ भी दिखाया, वो भी जातिवाद को जिंदा रखने की बात काम किया। तो अभी आपने जो पूछा कि यहाँ पर अडानी को लेके आने का श्रेय खुद ले रहे हैं निशिकांत दुबे जी, तो जान लेना चाहिए आपको कि इससे पूर्व में इसका नाम जिंदल था। इनके बनने के बाद इन लोगों को जो जानते हैं कि पाखंड जो सरकार अभी चल रही है 10 वर्षों से, विगत 10 वर्ष पूर्ण जा रहा है, इनकी अपनी चाल से, साजिश के तहत जिंदल को हटा के अडानी को लाया। लेकिन सारा प्लेटफॉर्म जितना भी तैयार यहाँ पर किया था ऊर्जा को लेकर, यूपीए 2 का यहाँ पर देने, रेलवे लाइन यूपीए 2 का देने, यहाँ पर हवाई अड्डा यूपीए, जब हमारे फुरकान साहब यहाँ पर सांसद थे, उसका बनाया हुआ एम्स उनका बनाया हुआ, ये तो केवल एक प्रोपेगेंडा फैला के रखते हैं। अभी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ मघावा विधानसभा में, वहाँ गंगा पंप नहर का हर 5 साल पर ये जब 6 महीना इलेक्शन रहता है, वहाँ पर पॉपलेन को, जेसीबी को, ट्रैक्टर को उतार के दिखा देता मैं पानी ला रहा हूँ, पानी ला रहा हूँ। इलेक्शन खत्म, जेसीबी बंद, फिर 5 साल के बाद होता है। जो विगत 14 वर्षों से, ये लगभग 15 साल हो रहा है, 14 वर्षों से एक बूंद पानी भी किसानों को मैसर नहीं है। हमारे यहाँ देखिएगा, उन्होंने कहा ईंट की फैक्ट्री लगावेंगे, लेकिन आपको जान के हैरत होगी बॉस, उन इंसानों का कि वहाँ पर बदबू फैल रही तो कहीं नज़र ही नहीं आता है। तीसरी बात आप देखिए, उन्होंने जो कहा कि मैं सेकुलरिज्म का जिंदा रखना हूँ, सेकुलरिज्म पे चलता हूँ। आप उनसे कभी सवाल, आप चूँकि पत्रकार उनसे पूछिएगा कि मेहरमा ब्लॉक में बनौदा एक गांव थी जिसको उन्होंने गोद लिया था, वहाँ उसको एक एससी के यहाँ ठहरना था, लेकिन जान लीजिए, मैं आपको जानकारी बताऊँ जहाँ का मैं चश्मदीद गवाह हूँ, वहाँ पर उनके लिए नया पलंग आया, वहाँ ब्रश आया, उसका कपड़ा आया, बेडशीट आया, बाहर से खाना आया, केवल उस गांव में रहा और कोई भी एससी का कोई सामान उन्होंने यूज नहीं किया। तो उन्होंने वहाँ भी दिखाया, वो भी जातिवाद को जिंदा रखने की बात काम किया। तो आप निशिकांत दुबे जी की बात बोलते, वो तो ईवीएम का चोरी करके, पाखंड फैला के, साजिश रच के ये सारा धंधा करते। रही बात अभी एक भाई ने जो बोला कि दरख्त लगा दिया दादा, फल आके पोता खा रखा था हमरे सब, वही हाल निशिकांत दुबे जी कर रहे हैं कि लगाया हुआ यूपीए 2 तारा आगे अपना क्रेडिट पे पीठ ठोक रहे अपने। हाँ, गोद वाले का जाके हाथ से देखिए, वहाँ अभी तक वो जब पोलियो पूरे पैरालाइज्ड है वो। ये तो हमारी माननीय विधायक अभी दीपिका पांडे सिंह जी आई हैं, वहाँ पर उन्होंने कहा कि हाई स्कूल केंद्रित किया, वहाँ पर अभी जाके देखिए, जितना भी मॉडर्नाइजेशन किया आपका, इसका हॉस्पिटल का, आपका ब्लॉक का, वो सारा का सारा अभी वर्तमान विधायक दीपिका पांडे सिंह का देन है, और इन्होंने कुछ किया ही नहीं। ये अलग बात है कि हिंदुइज्म के नाम पर, कास्टिज्म के नाम पर हमारे जो भगवान राम जो सबके राम है, लेकिन वो अपना इकलौता राम बना के रखा, उनके नाम पर यहाँ आप क्या करते कि अगले जगह को, पिछले जाति को, हिंदू को मुसलमान से ये साजिशें रच रच के वोट लेके जीत रहा, ये मायने नहीं रखता। हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान के अवाम तरक्की पसंद है, अमन पसंद है। जो
हमारे माननीय राहुल गांधी जी ये नया यात्रा जो लेके निकले हैं, मोहब्बत की जो दुकान खोल रहे हैं, नफरतों को जो साइड कर रहे हैं, ये जरूरत है हमारे देश को। ऐसी चीज के लिए हमको चलने की जरूरत है। और मैं चाहता हूँ यहाँ के नौजवानों से जो जोश है और जो खुरूस है, मोहब्बत का यहाँ दुकान चलेगा और चलता रहेगा इंशाअल्लाह, और कभी भी नहीं रुकेगा और नफरत की दुकानें बंद हो जाएंगी। थैंक यू।